अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 14 क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 1, 2 और इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर पढ़ा हुआ है। आज क्वेश्चन नंबर 4 से कंटिन्यू करते हैं। आप लोगों ने पहले ये अगर सीखा है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं आप लोगों ने सीखा, फर्स्ट टाइम आप सुन रहे हैं, तो बड़े ध्यान से सीखिएगा। आप लोगों को इंशाल्लाह इसी लेक्चर में भी बातों की समझ आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर आपके पास है 4। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट आप लोगों के पास है tan स्क्वायर थीटा माइनस सीकन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है ये, हमारे पास आज नई टाइप है। इसके अंदर दो फंक्शन इन्वॉल्व हो रहे हैं, tan स्क्वायर भी और सीकन स्क्वायर भी। इक्वेशन ने तब सॉल्व होना है जब आप इसे किसी सिंगल फंक्शन में चेंज करेंगे। तो सिंगल फंक्शन हमारे पास कौन सा जिसमें हम इसे आसानी से चेंज कर सकते हैं? सीकन थीटा, क्योंकि सीकन की पावर 1 है, tan स्क्वायर की पावर 2 है, तो सीकन स्क्वायर की फॉर्म में ये क्वेश्चन जो है ना वो चेंज होगा। तो आपके पास, आप लोगों ने फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ी हुई है, सीकन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 को आप जब लेफ्ट साइड पर लेके आएंगे तो सीकन स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो आप इस tan की जगह पे यूज करेंगे अपने क्वेश्चंस के अंदर जो है वो डाटा यूज करेंगे सीकन स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये वाला माइनस सीकन थीटा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे ये आपके पास आ जाएगा सीकन स्क्वायर थीटा, फिर आप लिखें माइनस सीकन थीटा माइनस 1, और माइनस 1 आपके पास आ जाएगा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, विच इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन सीकन थीटा। जो कि आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस तरह से पढ़ते हैं ना, ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, और इस तरह के एक्सप्रेशन जो है आप पढ़े हुए एक्स स्केयर प्लस 7x प्लस 5 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो आप इनके फैक्टर बनाने हैं, आप लोगों ने सीखे हुए हैं, इस तरह से आप इनके फैक्टर डेवलप करते आए हैं चैप्टर नंबर 4 में, और क्लास 10 में आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 और 2 में काफ़ी बातें ऐसी सीखी हैं। तो यहाँ पे आपने फैक्टर डेवलप कर लिए, सेम एज आप यहाँ पे भी फैक्टर बनाएंगे। फर्स्ट और लास्ट का जो कांस्टेंट का जो प्रोडक्ट है वो आपके पास माइनस 2 आ रहा है, तो यहाँ पे माइनस 1 है, तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे? सीकन स्क्वायर थीटा माइनस आ जाएगा आपके पास 2 सीकन थीटा, और प्लस आ जाएगा आपके पास सीकन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से आप क्या करेंगे? सीकन थीटा यहाँ से कॉमन लेंगे, जैसे यहाँ से ये एक्स स्क्वायर प्लस 5x, एक्स कॉमन लिया तो एक्स प्लस आपके पास 5 है, और इधर से आपने 2 कॉमन लिया तो आपके पास एक्स प्लस 5 रिमाइंडर बचता है, ये बाकी आ जाएगा। इधर आपके पास सीकन थीटा जब आप कॉमन लेंगे तो आपके पास यहाँ पे सीकन थीटा और ये वाला माइनस 2, फिर आपके पास इन दोनों में से आप 1 कॉमन लेंगे तो आपके पास आ जाएगा सीकन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से देखें कि सीकन थीटा माइनस 2 इंटू आ जाएगा आपके पास सीकन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आपके पास सीकन थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0, और आपके पास आ जाएगा सीकन थीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपके पास सीकन थीटा इज इक्वल टू पॉजिटिव 2 एंड सीकन थीटा इज इक्वल टू माइनस 1। ये आपके पास दो रूट्स बन गए। जैसे आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आपके पास tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 था, तो आपने स्क्वायर लिया तो प्लस माइनस में आपके पास डाटा आ गया। सेम है यहाँ पे भी आपके पास दो रूट्स आ गए सीकन थीटा के, एक 2 है और एक माइनस 1 है। सीकन थीटा एक्सप्लेनेशन आपकी वैसी है जैसे आप पहले करते आए हैं। सिंस सीकन थीटा इज पॉजिटिव, तो आप लिखेंगे यहाँ पे सीकन थीटा इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। सीकन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है? पॉजिटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट विद विद रेफरेंस एंगल, आपके पास यहाँ पर रेफरेंस एंगल क्या प्रोड्यूस हो रहा है? 2 कब आता है? कॉस में कब 2 आता है? जब कॉस 60 होता है, तो कॉस 60 1/2 है, तो सीकन 60 को क्या लिखते हैं? पाई/3। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए आपके पास आ जाएगा पाई/3, और आपने फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए काम करना है, तो थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा 2 पाई माइनस पाई/3। तो आपके पास ये इधर मल्टीप्लाई होकर 6 में से 1 निकालने से आपके पास आ जाएगा 5 पाई/3। तो ये आपके पास दोनों जो क्वाड्रेंट है फर्स्ट एंड फोर्थ, उसके लिए आपने सोल्यूशन फाइंड आउट कर लिया। और इधर आप मेंशन भी कर दें साथ के वेयर थीटा बिलोंग टू 0 to 2 पाई, एंड यहाँ पे एज 2 पाई इज द पीरियड, 2 पाई इज द पीरियड ऑफ सीकन थीटा। सीकन थीटा का पीरियड है। ये देखें सीकन थीटा इज इक्वल टू -1, आप इसे चेंज करें तो देखें आपके पास ये कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाएगा? -1। अगर आप चेंज ना भी करेंगे तब भी इस तरह से ही भी एक्सप्लेन कर सकते हो। और मैंने चेंज क्यों करवाया कि आप लोगों को मैंने एग्जांपल नंबर 1 करवाई थी कि 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। ये एक स्पेशल एग्जांपल थी जिसमें सिर्फ हम ये एक्स एक्सिस पे डिस्कस करते हैं, क्योंकि -1 तब आता है जब आपके पास एंगल 180 डिग्री आता है। 180 के अलावा -1 तो आएगा, लेकिन वो हमारी ये बाउंड्री को जो है ना वो क्रॉस कर जाएगा, 0 to 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि
0 से लेके 360 डिग्री तक इसके अंदर यहाँ पे 180 भी पड़ा हुआ है, तो 180 पे जब कॉस अप्लाई करते हैं तो उसका आंसर -1 है। -1 दोबारा कब मिलेगा? जब आप इसमें 360 डिग्री और ऐड करेंगे तो आपके पास ये 0, 4 और 5 कॉस 540 डिग्री का जवाब ही -1, लेकिन 540 जो है वो हमारी जो डोमेन डाटा है उससे जो है ना हम बाहर नहीं निकल सकते। हमने बात करनी होती है 0 से लेके 2 पाई के अंदर रहते हुए हमने बात करनी प्रिंसिपल डाटा के लिए, जो कि प्रिंसिपल हमें मटेरियल यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। तो ये cos थीटा इज़ इक्वल टू -1 है, तो आप यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे सिंस cos थीटा इज़ नेगेटिव, देयर इज़ देयर इज़ देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन, देयर इज़ ओनली वन सॉल्यूशन, थीटा इज़ इक्वल टू पाई इन 0 टू 2 पाई, 0 से 2 पाई के अंदर सिर्फ एक पाई वाहिद एंगल है जिस पे आप cos अप्लाई करो और सॉल्यूशन आपको -1 या सेकंड यहाँ पे लिखेंगे पाई तो तब आपके पास है -1। तो इस तरह से आपके पास 3 सॉल्यूशन इसके फाइंड आउट हो गए और ये आपके पास आपकी इस वाले क्वेश्चन का सॉल्यूशन सेट बन जाएगा, जिसमें आपके पास एक एंगल आपके पास आ रहा है पाई बाय 3 है, फिर आपके पास 5 पाई बाय 3 आ रहा है और फिर आपके पास